हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे 17 नवंबर से लेकर 24 नवंबर वीकली हॉरोस्कोप फॉर वर्गो लगन एंड मून साइन। अगर आपका कन्या लगन है, कन्या चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट और लक, और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। रामबाण क्या चीज होती है? रामबाण वही जो आपके लाइफ में पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे और आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव चल रही है चीजें, नेगेटिविटी चल रही है, कोई भी आपकी लाइफ में हर्डल्स चल रही है, उसको कहीं ना कहीं मिनिमाइज कर सके। तो आइए समझ लेते हैं एनर्जी का फ्लो वर्गो लगन और मून साइन यानी कन्या लगन और कन्या राशि के लिए। केतु राहु फर्स्ट हाउस में बैठे हैं और इस वीक में कोई ऐसा मेजर ट्रांजिट नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि डिग्री का बहुत मेजर इंपैक्ट पड़ने वाला है। किसके बारे में बात कर रहा हूं आपको बहुत जल्दी समझाने वाला हूं। बने रहिए, जुड़े रहिए वैदिक वन यानी आपके अपने लाइव जीपीएस के साथ। देखिए, लास्ट वीक की थोड़ी सी बात करूंगा। लास्ट वीक वीनस जो आपके सेकंड लॉर्ड और आपके 9th लॉर्ड, भाग्य के लॉर्ड, वो चले गए थे केतु के नक्षत्र में, मूल नक्षत्र में। इस वीक में वो नक्षत्र चेंज करेंगे। बहुत अच्छी न्यूज है, लेकिन वो मिड वीक के बाद करेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वीक में शनि देव जो आपके 5th और 6th लॉर्ड हैं, वो सिक्स्थ क्या नाम है हाउस में यानी कि आपके प्रारब्ध के घर में शनि देव का स्टेशनरी से पहले वक्री से स्टेशनरी हुए। मैं आपको लास्ट वीक में समझा चुका हूं। उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आएगी आपके लिए, डिटेल्ड ओरिएंटेड वीडियो, जो आपको बताएगी कि आपके आने वाले 6 मंथ्स जो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटीज बन सकते हैं, वो क्या क्या होने वाली है। उसके बारे में आप जुड़े रहिएगा, बने रहिएगा अपने वैदिक वन चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। देखिए, उसमें स्टेशनरी से डायरेक्ट हो जाना मतलब मार्गी हो जाना, रेस्ट मोड से अब वो चलने लगेंगे आगे की तरफ यानी कि पाइसिस की तरफ जाएंगे, तो उसका क्या प्रभाव मिलेगा ये भी समझेंगे। उसका क्या इंपैक्ट इस वीक में आने वाला इस वीक को भी समझेंगे। लास्ट वीक आपके जो 12th लॉर्ड है यानी सूर्य, ईगो के जो कारक हैं, रिसोर्स के कारक हैं, सोल जिसे हम बोलते हैं, सूर्य देव, वो चले गए 2nd हाउस से 3rd हाउस में यानी कि आपके पराक्रम के स्थान में मरकरी के साथ युति बनाना। लेकिन एक वृश्चिक राशि यानी कि डीप हिडन सीक्रेट, फुल ऑफ डार्कनेस, काल पुरुष कुंडली के हिसाब से बात करूं तो मृत्यु भाव के राशि में चले गए हैं, क्या नाम है आपके सूर्यदेव। तो इसका क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है, और हमारी जो प्रेडिक्शन रहती है आपको ऑलरेडी पता है, मून बेस्ड रहती है। मून का जो ट्रांजिट होने वाला है वो 9th हाउस, 10th हाउस, 11th हाउस एंड 12th हाउस। उसके बाद नेक्स्ट वीक से वो करेंगे अपनी नई जर्नी स्टार्ट, नई साइकिल स्टार्ट। जुपिटर के साथ युति बनाएंगे, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और और क्या नाम है आपके हर मेजर एस्पेक्ट के बारे में। आइए स्टार्ट करते हैं आपकी वीकली रिपोर्ट। बात करेंगे हम लव के बारे में। लव देखते हैं हम 5th हाउस से। 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठ गया है, अपने आप से डिटैचमेंट है, और अब कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रगल के बाद, कॉन्फ्लिक्ट्स के बाद, टॉक्सिसिटी के बाद आपकी लाइफ में आएगी कहीं ना कहीं क्लैरिटी, और क्लैरिटी एज पर है। अब आपको यहाँ पे डिसाइड करना है आपने करना क्या है। आपके 5th लॉर्ड अभी तक वक्री चल रहे थे, तो आपके पास अपॉर्चुनिटीज थी, उन अपॉर्चुनिटी को आपने कितना कैश किया, आपने अपनी क्या कहते हैं उसकी डिग्निटी को कितना मेंटेन किया, अपनी मोरल वैल्यूज को कितना, एथिक्स को कितना मेंटेन किया, आपके ऊपर अब उसका प्रभाव दिखने वाला है आने वाले समय में। शनि आपके जो क्या नाम है 5th और 6th लॉर्ड हैं, वो अब रेस्ट मोड में बैठे हैं 10th से लेकर 20th तक। तो अब आपका पता है आपको माइक्रो लेवल पे जो चीजें हो रही हैं आपको उसको बहुत प्रभाव मिलने वाला है, क्योंकि अब शनिदेव रेस्ट मोड पे और वो देख रहे हैं हर छोटी से बड़ी चीज को कि आपके लाइफ में आप क्या कर रहे हैं, आप क्या पुरानी गलतियों से सीखे हैं, क्या आपने अपनी एथिक्स को मेंटेन किया, क्या आपके अंदर पुरानी गलतियों को सीख के भी आप अपनी लाइफ में कुछ सीखे या नहीं सीखे, वो चीजें बहुत प्रोमिनेंट है। और शुक्र जो रिलेशनशिप के कारक हैं वो अपने से 12th बैठ गए हैं, केतु के नक्षत्र बैठे, तो रूट कॉज पता चल रही है, टॉक्सिसिटी बढ़ रही है, या फिर आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो या अपने आप को हीलिंग की तरफ लेके जाना चाहते हो, पुरानी जो आपके जो रिलेशनशिप थे उससे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हो डे बाय डे, आपको क्लैरिटी मिल रही है, ये बहुत अच्छी चीज है। और जुपिटर का मून का कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं भाग्य भी आपको सपोर्ट करेगा और आपको विद ड्यू रिस्पेक्ट आपको क्लैरिटी देगा, लेकिन एक रिस्पेक्ट आपको जुपिटर और अपनी स्पिरिचुअलिटी को देनी पड़ेगी, क्योंकि दोनों का राशि परिवर्तन हो रहा है। जब आप फिलोसफिकल हो जाएंगे, जब आप अपने आप को टाइम देने लगेंगे, जब आप अपनी हीलिंग एनर्जी पे, अपने अंदर जो आपकी ऊर्जा है उस पर ध्यान देने लगेंगे, जब आप सूर्य मून, जब जुपिटर मून का आपका कॉन्शियस लेवल, आपका इंटेलिजेंस जब एक दूसरे के सामने रहेंगे, तो आप अपने अंदर कितने विल पावर है आपको अपने अंदर इंप्रूव करने की, आपके अंदर स्पिरिचुअलिटी बढ़ रही है, आप उसको कैसे ग्रोथ कर रहे हो अपने अंदर, पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे कर रहे हो। स्पिरिचुअल प्लैनेट जो केतु सबसे ज्यादा स्पिरिचुअल होता है, वो आपको कितना, आप उसको कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हो,
तो धर्म के प्रति आप धर्म के रास्ते पे चल रहे हो, हाँ ऑल्दो राइट साइड बाय साइड आपका रिलेशनशिप चल रहा है, नो इश्यूज, लेकिन आप कितना क्लियर हो रहे हो अपनी लाइफ में, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये चीज बहुत क्लियर होगी। बट एक चीज इसमें कहीं पे ट्विस्ट आ रहा है। ट्विस्ट क्या आ रहा है? देखिए, मंगल जो आपके फिफ्थ एस्पेक्ट कर रहे हैं, वो डायरेक्ट एस्पेक्ट कर रहे हैं आपके फिफ्थ हाउस को, और आपके जो फिफ्थ लॉर्ड है उससे 6-8 का कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। ठीक है, टेक्निकल हो रहा हूं, अगर आप लेमैन है तो थोड़ा सब्र करके ध्यान लगा के समझिए, अगर आप एस्ट्रोलॉजी के स्टूडेंट तो आप जल्दी से समझ पाएंगे, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आप समझ पाएं। देखिए, मंगल नीच राशि में बैठे हैं तो इमोशनल टर्बुलेंस चल रहा है, प्रॉब्लम चल रही है, ऊपर से उनके अंदर कुछ करने की इच्छा तो है, आप कुछ क्लैरिटी चाहते हो, आप कुछ बदलना चाहते हो, लेकिन आपको वो रिसोर्स नहीं मिल रहा है, वो एक्सप्रेशन नहीं मिल रही, वो कम्युनिकेशन नहीं मिल रहा है, वो रोड ब्लॉक्स में हो रही है। तो आप स्पिरिचुअलिटी के थ्रू अपने आप को हीलिंग करने की तरफ वो गाइडेंस सीख कर रहे हो कहीं ना कहीं से। आप कोई है आपके जीवन में, कोई ऐसी आइडेंटिटी है जो आपको हमेशा गाइड कर रही है, कोई है, जैसे पता नहीं किस रूप में आगे नारायण मिल जाएंगे, तो कोई ना कोई तो आपको सपोर्ट कर रहा है, उसको आपने विद ड्यू रिस्पेक्ट उसकी चीजों को समझना है। मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन आपने रेगुलर एथिक्स को मेंटेन करना है, बात को सुनना है। और इधर जो ट्रिकी चीजें होने वाली है, देखिए मंगल और राहु दोनों का 6-8 का, सॉरी मंगल और शनि दोनों का 6-8 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। ठीक है, राहु और मंगल ट्राइन में बैठे हैं, प्लस 10 डिग्री पे आ जाएंगे दोनों 18 तारीख को। तो ये दोनों 18 डिग्री पे आना, देखिए 4, 5, 6, 7 ये 4 डेट नवंबर की, फिर 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, मतलब आप समझ लीजिए जो लास्ट हफ्ते में हुआ है, मतलब समझ लीजिए 10-15 दिन से चल रहा है। और आपको जो 30 जून के बाद आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, फिर आपने 25 अगस्त के आसपास जब शनि क्या नाम है शुक्रदेव नीच के हुए थे, फिर 18 सितंबर, फिर 2 अक्टूबर के आसपास, फिर 15 अक्टूबर, ये कुछ प्रोमिनेंट डेट है जब आपकी लाइफ में मेजर डिफरेंसेस आए। तो अब जाके आप उस स्टेज पर आए हो, और आने वाले 30 मार्च तक ये आएगी वो डेट और भी आगे, जब आप अपने आप को और भी ज्यादा हील्ड, अपने आप को और भी ज्यादा कॉन्फिडेंस समझेंगे। लेकिन अभी जो शेक चल रहा है, अभी जो क्राइसिस चल रहा है, उसको समझने का टाइम है। तो अभी हो सकता है आप किसी चीज से बाहर निकलना चाहते हैं, आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ, पर्सनल लाइफ, अपनी रिलेशनशिप सबको मेंटेन कैसे कर पा रहे हो, आई डोंट नो, हेड्स ऑफ टू यू। तो वहां पे टॉक्सिसिटी बढ़ेगी, वहां पे आपको वॉलेटाइल सिचुएशन बनेगी, एग्रेशन बनेगा, हीटेड आर्गुमेंट होंगे, आप अपना फोन फेंक सकते हो, लैपटॉप खराब हो सकता है, किचन कुछ भी इलेक्ट्रॉनिक चीज खराब हो सकती है, आग जैसी बात होना, रोड एक्सीडेंट होना, एक्सीडेंट के कोई खबर आना, कोई बुजुर्ग है घर में उनकी तबीयत खराब होना, स्पाउस की कोई तबीयत खराब होना, फाइनेंशियल लेवल ट्रबल आना, ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव है। राहु मंगल का जो ऊर्जा है बहुत ज्यादा दिक्कत दे सकता है, परेशानी दे सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, टॉक्सिसिटी को बढ़ा सकता है, कहीं ना कहीं सेपरेशन भी दे सकता है। तो दिस इज वेरी मच ऑन कार्ड्स। बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपकी मंगल की पोजीशन क्या है आपकी राशि में। ठीक है, आपका जो लगन का स्वामी है मरकरी कहीं वक्री या कंबस्ट होकर तो नहीं बैठा है, वो कितना स्ट्रांग है, चंद्रमा की क्या पोजीशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और शनि देव यहाँ पे बैठ के आपको, अगर आप सेपरेशन चाहते हैं तो सेपरेशन मिलने के बहुत अच्छे चांसेस अब स्टार्ट हो जाएंगे आपके। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो अनवांटेड है उसको कैसे कट करें अपनी लाइफ से, जो जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो आप अपनी लाइफ में अपने भगवान के सामने, उसको कैसे दूर करें। सब भगवान अपॉर्चुनिटी सब देंगे। ये समय 10 नवंबर से लेके, देखिए 4, 5, 6, 7 तारीख को एहसास कराया, 10 तारीख से लेके 20 नवंबर के बीच में आपको क्लैरिटी देगा कि भाई अब आगे निकलने का कैसे समय है। तो शनिदेव अब आपका टेस्ट ले रहे हैं कि जो समझा दिया, जो सिखा दिया, जो बता दिया, कितनी बार समझा दिया, बहुत बार समझा दिया, एहसास करा दिया, और आप निकलना भी चाहते हैं। क्या आपके अंदर वो विल पावर है? क्या आप वो गाइडेंस ले पा रहे हो? क्या आपके पास वो ऊर्जा है कि आप अपने आप को बाहर निकाल सको? क्या आपको सपोर्ट लेने के बाद भी आप उस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे? कोई है जो जुपिटर लाइक फिगर, उसको ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हो, नहीं दे रहे हो? आप अपने ऊपर वर्कआउट कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? बहुत कुछ डिपेंड करेगा। और शनिदेव आपको कुछ नहीं कहेंगे, बस आपके आने वाली लाइफ इन 10 दिनों के ऊपर बहुत डिपेंड करने वाली है। तो माइक्रो लेवल की चीजें मैक्रो लेवल पे जो इवेंट करने वाली है वो बहुत कुछ डिपेंड करेगा आपके इन 10 दिन में। और जब राहु मंगल आ जाएंगे तो ट्रिगर करेंगे कर्म के ऊपर। और जब मैं बता रहा था शनि देव जो एस्पेक्ट कर रहे हैं, 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है मंगल की राशि पे, 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके सूर्य के ऊपर, मरकरी के ऊपर, लगन के स्वामी के ऊपर, प्लस मंगल की ही राशि के ऊपर प्लस अब दूसरा ट्विस्ट देखिए, मंगल की जो 4th एस्पेक्ट पड़ रहा है वो पड़ रहा है 2nd हाउस पे, यानी कि तुला राशि पे, जहां शनिदेव उच्च के हो जाते हैं। मंगल की जो डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है वो शनि के घर में पड़ रहा है। तो शनिदेव का एस्पेक्ट मंगल की राशि पे, मंगल का एस्पेक्ट शनि की राशि पे। और जो 8th एस्पेक्ट होता है जो बहुत डिस्ट्रक्टिव होता है वो पड़ रहा है मंगल का
सिक्स्थ राशि पे, सिक्स्थ हाउस पे। तो शनि देव और मंगल दोनों आपस में एक पुश एंड पुल चल रहा है, एक वॉर चल रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है, देखिए, लेट्स अंडरस्टैंड दिस थिंग। शनि देव अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, यानी कि अपने ही एनवायरमेंट में, अपने घर में, अपने ऑफिस में बैठे हैं, बहुत अच्छी पोजीशन बैठे हैं। अपोजिट उसके मंगल जो लड़ रहे हैं, जो उनके राजा हैं, वो तो अभी नीच राशि से निकल के एक अंधेरे भरे डार्क हाउस में चले गए हैं। कम्युनिकेशन ले रहे हैं, जुपिटर का सहारा ले रहे हैं, भगवान भरोसे बैठे हैं, ठीक है, कि मैं अपने आप को गेन करूंगा, अपना कॉन्फिडेंस गेन करूंगा, अपने अंदर विल पावर बढ़ाऊंगा, तो मैं आगे जब मैं फोर्थ हाउस में आ जाऊंगा, जब मैं क्या नाम है, अग्नि तत्व राशि यानी कि सजिटेरियस में आ जाऊंगा, तो मैं लाइफ में अपने आप को इंप्रूव करूंगा। बट मंगल अब शनि के साथ वॉर करने के लिए देखिए, क्योंकि शनि देव 17 अक्टूबर 2023 से मंगल की राशि को इंपैक्ट डाल रहे हैं, रेगुलर इंपैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है। अब मंगल के पास अपॉर्चुनिटी आई है कि भाई मैं शनि को अब सबक सिखाऊंगा, लेकिन मंगल शायद यहां पर ये भूल सकता है, यानी कि आप 17-18 तारीख को राहु के साथ, जब उसमें एक तो आप बदला लेना चाहते हैं किसी वजह से, और बदला लेने के चक्कर में जब राहु आपको माया आपके ऊपर ट्रिगर करेगी, तो आप नीचक रिएक्शन देंगे, और नीचक रिएक्शन का क्या प्रभाव पड़ेगा, अंतोगत्वा शनि की ही जीत होगी। क्यों? क्योंकि मंगल नीच के हैं, और जो भी आप ट्रिगर करेंगे, जो भी आप इंपैक्ट इंप्लीमेंट करेंगे, जो भी आपकी तरफ से प्रभाव आएगा, वो मंगल क्या प्रभाव डालेगा, वो आपका जो कर्म है, जो भी जिस तरह का भी आप कर्म करेंगे, डिपेंड ऑन योर होरोस्कोप, ऑन योर साइकोलॉजी, जो भी आपका विजडम है, तो मंगल जो भी इवेंट करेंगे, जो भी कार्य करेंगे, जो भी आपका स्टेप लेंगे, उसके जो कारक है ऑटोमेटिकली वो भी शनि है, क्योंकि हम कहते हैं ना कर्म कारक शनि है। तो शनि के खिलाफ ही आप कोई स्टेप लेंगे, और शनि जस्टिस करेगा कि आप कितने सही हैं, कितने गलत। तो यू आर अंडर द स्कैनर ऑफ सैटर्न, और सैटर्न से कोई नहीं बच सकता शनिदेव से। शनिदेव जस्टिस का कारक है। शनिदेव का एक ही रूल है, डिसिप्लिन, हार्डशिप, सेक्रीफाइस। जो अनजस्टिफाइड है, जो इसको आप जस्टिफाई नहीं कर सकते, वो आप कार्य करें ना। जो आप डिसिप्लिन के तरीके से नहीं कर सकते, तो आप जो डिजर्व करते हैं वो आपको मिलेगा नहीं। अगर आप अपनी लाइफ में भटकाव चाहते हैं, तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बनी रहेगी। तो आपने, और उसका रिजल्ट आपको मिलता रहेगा। आप झीकते रहोगे, परेशान होते रहोगे, आप बोलते रहोगे कि मुझे बदलना है, मुझे ठीक करना है, लेकिन आपकी जो एक्टिविटी है वो सेम रहेंगी। बस 20 तारीख के बाद आपकी दिन प्रतिदिन आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, और 18 तारीख को कुछ ट्रिगर करेगा, उसका इंपैक्ट आपके लव मैरिज पे पड़ने वाला है। ब्रीफ में वीडियो बनाऊंगा शनिदेव। अगर आपको समझ में आ रही है मेरी चीजें, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बने रहिएगा। और आप मेरे से कोई कंसल्टेशन चाहते हैं, तो आपको स्क्रीन पे नंबर मिल रहा है, आपको कंसल्टेशन, इट्स अ पेड कंसल्टेशन, बट आपको कंसल्टेशन मिलके एक जुपिटर लाइक फिगर एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, उसकी तरफ से, मुझसे नहीं, किसी भी एस्ट्रोलॉजर से आप कंसल्ट करें, लेकिन आप वो गाइडेंस जरूर सीख करें अगर आपको लग रहा है कि इस तरह की सिचुएशन आपकी लाइफ में बन रही है। तो इन दी स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो ट्रिगर करेंगी चीजें, लेकिन आपको जुपिटर मून, आपका इंटेलिजेंस आपका सपोर्ट करता रहेगा। पीछे से सूर्य आपको पूरा, सूर्य अच्छी पोजीशन में, लेकिन सूर्य सामने वाली जहां भी बैठते हैं उसके सामने वाली हाउस को बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट इंपैक्ट डालते हैं। तो जुपिटर आपको बहुत ज्यादा प्रभाव देने वाले हैं। टॉरस आपकी राशि में 9th हाउस में पड़ रहा है, और किसी भी लगन राशि के लिए देख ले, जहां जहां टॉरस पड़ रहा है वहां उसकी लाइफ में आने वाले 1 महीने के अंदर बहुत अच्छे मेजर चेंज, पॉजिटिव चेंज देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आपका भाग्य राइज करेगा। तो आपका भाग्य का स्वामी अच्छा बैठा है, यानी कि अगर आपका शुक्र अच्छा बैठा है तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। आपका पीस बढ़ेगा, आपको हेल्थी चीजें मिलेंगी, टॉक्सिसिटी से बाहर निकलोगे। कोई लड़ाई भी होगी तो कट ऑफ होगा, तो वो पॉजिटिविटी के लिए होगा। ठीक है, और आपकी लाइफ में एनलाइटमेंट आने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं, और वो आएंगे थ्रू गुरु, जुपिटर, स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, फिर जब चंद्रमा बैठेंगे मंगल के साथ, अपनी ही राशि में बैठ जाएंगे, तो मंगल को ऊर्जा मिलेगी। तो कोई भी निजी रिएक्शन नहीं देना है। हो सकता है आप कहीं पार्टी में जाओ, शादीवादी में जाओ, आपके एक दूसरे से मिलो और चीजों को क्लैरिटी में लेके आओ, क्योंकि मैंने आपको बता दिया 10 डिग्री पे मिलेंगे। 19 तारीख को 10 डिग्री पे ये रहेंगे एक हफ्ता, राहु और मंगल। लेकिन मरकरी और जुपिटर भी दोनों 24 डिग्री के आसपास, 22, 23, 24 डिग्री के आसपास दोनों एक दूसरे को मिलने वाले हैं। और रेट्रोग्रेड जुपिटर आपको पेंडिंग कर्मा को क्लियर करने के लिए बोलेगा। तो जुपिटर का कार्य है पेंडिंग कर्मों को पूरा करना, लेट गो करना, सेक्रीफाइस करना, रिविजिट करना, रीडू करना अपनी लाइफ में। वो चीज आप किसी चीज, हर चीज में लगाइए। मैरिज के बारे में बात करूंगा तो उसमें भी लगानी है ये वाली चीज, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा शायद। तो आपको रिविजिट करना है, सेक्रीफाइस करना है। और जो जस्टिस नहीं कर पा रहे, जिस चीज को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे कि ये भाई ये बंदा मेरी लाइफ में क्यों है, मैं इसके साथ रिलेशनशिप क्यों बना रहा हूं, अगर वो आप भगवान को नहीं बता पा रहे हो, समझा पा रहे हो, तो लाइफ में आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन। उसके बाद जब आप मून आपका पाप कर्तृ योग में आ जाएगा, आपका कॉन्शियस लेवल, आपका मून साइकोलॉजी, तो जब आप शायद हो सकता है आप एक कोना पकड़ के मेडिटेट करें, संयम, आप रिथिंक करें,
और जब ज्येष्ठ नक्षत्र में रेट्रोगेट हो जाएंगे, गंडांता जोन को क्रॉस करेंगे आपके लगन का स्वामी, तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वो 24 तारीख के बाद 26 तारीख को आपके लगन का स्वामी वक्री हो जाएगा, तो आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है जब आप रिविजिट करो अपने कर्मा को, रिविजिट करो अपने हर एक्टिविटी को, रिविजिट करो अपने हर स्टेप को कि भाई कौन किसके साथ रहना है, कितना रहना है, किसके साथ मुझे कनेक्शन बनाना है, किसके साथ मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो ये क्लैरिटी आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता चल जाएगी। तो इस मेडिटेशन को हेल्दी लेना, सपोर्टिव लेना और गाइडेंस सीख करते रहना। बात करेंगे मैरिज के बारे में इन द एंड ऑफ द वीक के बारे में, मतलब सॉरी इन द एंड ऑफ द वीक, इसको देखते लेना। अब बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए 7th हाउस में राहु बैठा, तो अपने स्पाउस के साथ कॉन्फ्लिक्ट होना, डिजायर्स, अनवांटेड डिजायर्स होना, ठीक है, किसी और के साथ कनेक्शन बनना रदर देन योर रिलेशनशिप, ठीक है, स्पाउस के साथ कोई दिक्कत परेशानी आना है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी आप मैनेज कर पा रहे हो। घर की इन्वायरमेंट को मैं कहीं ना कहीं पीसफुल देख रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आपका ड्यूटी इस टाइम क्या है, आपको क्या डिजायर्स को नहीं देखना है। सैटर्न भी आपको कहीं ना कहीं सैटर्न आपके 7th हाउस से 12th हाउस में 12th बैठे हैं, और क्या नाम है, आप सैटर्न पाइसेस की तरफ बढ़ेंगे। तो दिन प्रतिदिन आपको ड्यूटी पे ध्यान देना है, आपकी क्या ड्यूटी है, क्या सेक्रीफाइस करना, सेक्रीफाइस करें अपने डिजायर्स का, अनवांटेड रिलेशनशिप को हटाएं, सारा फोकस अपने रिलेशनशिप पे कर लें, क्योंकि शनिदेव जब आपके 7th हाउस में आ जाएंगे, वही मैराथन में बताता हूँ ना 2 अक्टूबर से लेकर 30 मार्च तक, अगर रेगुलर आप मैं जब बताता रहूंगा हर वीक, तो कहीं ना कहीं तो कोई इंपैक्ट डलेगा ना आपका। और मैं आई विल बी मोर देन हैप्पी, आप मुझसे बात करो ना करो, कंसल्टेशन लो ना लो, लेकिन आपने ये वीडियोस देख ली तो आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा, उस समय जो ब्लेसिंग्स मुझे मिलेंगी वो आपको पता ही नहीं है आप मुझे क्या देके जा रहे हो और भगवान मुझे क्या देने आया, और शायद मैं जस्टिफाई कर पा रहा हूँ, वो जस्टिस कर पा रहा हूँ भगवान ने जिस चीज़ से मुझे ब्लेस किया है, वो अकल्ट आई मुझे जो दी है उसको मैं आप तक लेके जाऊं, वो यूनिवर्स से मैसेज जो मिल रहा है वो मैं आप तक दे पाऊं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। तो प्लीज सपोर्ट कीजिएगा इस वैदिक वन को, लाइव जर्नी को, लाइव जीपीएस को, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके कमेंट करके जरूर बताइएगा कैसा लगा आपको। देखिए तो जुपिटर, सॉरी क्या नाम है, मैरिज के बारे में बात कर रहा हूं। जुपिटर की राशि में राहु बैठे हैं, तो जुपिटर को पावर देना बहुत जरूरी है, नहीं तो राहु आपको माया पकड़ लेगी। और केतु, अभी केतु के नक्षत्र में वीनस बैठा जो एक्चुअल में रिलेशनशिप मैरिज लाइफ के इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप के कारक है। तो आपका पीस तो बढ़ेगा, लेकिन वो पीस टेम्परेरी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शुक्र टेम्परेरी प्लेजर देता है। तो और ऊपर से क्या नाम है, शुक्र से मंगल 8th बैठे हैं, तो कोई होगा फ्रेंड सर्कल, होता है ना बेनिफिट विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स विद बेनिफिट, सॉरी, तो इस तरीके की चीजें ट्रिगर हो सकती हैं, रिलेशनशिप बिल्ड हो सकता है। राहु आपको माया की तरफ लेके जा सकता है। जुपिटर धर्म की टॉर्च, आप नेग्लेक्ट करोगे, एथिक्स को रिमूव करोगे अपनी लाइफ से, लेट डाउन करोगे, और आपकी लाइफ में आएगी टर्बुलेंस, और वो दिक्कत परेशानी आपको बहुत देने वाला है। और शुक्र और मंगल का जैसे ही 6-8 का कॉम्बिनेशन आप ट्रिगर करोगे, और जैसे ही मंगल को ऊर्जा मिलेगी 10 डिग्री पे जाओ राहु के साथ, वो त्रिकोण में और सेम डिग्री पे आ जाएगा, तो हो सकता है आप बहुत लस्टफुल फील करें, आपके अंदर डिजायर बढ़े, आप सेक्सुअल एनर्जीज को ट्रिगर करें, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या कर रहे हैं आप, आपके सामने चल के कोई ऐसी वीडियोस, ऐसी रील्स आना जो आपको आपके डिजायर्स को प्रोवोक करे, आपके अंदर वो प्रोवोक हो जाए आप, तो आपने वहीं पे कोई शास्त्र पढ़ना है, चैंटिंग करनी है, स्पिरिचुअलिटी की हेल्प लेनी है, किसी मेंटोर से बात करनी है, एस्ट्रोलॉजर, हीलर, काउंसलर से बात करनी है, और उस फेज को, मतलब इस पूरे एंटायर वीक को आपने निकालना है। अगर इस तरीके की पोजीशन बनी हुई, समझ लीजिए आपका लगन का स्वामी जो है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रखा है, आपके लगन का पोजीशन लेमैन है, तो समझ लीजिए आपका लगन मरकरी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो रहा है, इंटेलिजेंस डिस्टर्ब हो रही है, और जुपिटर भी उसको आप पावर नहीं दे पा रहे हो, तो दिक्कत परेशानी आ रही है, इस तरह की चीजें चल रही है। और ऊपर से आप डिटैच्ड हो, तो आप सोचोगे एंटरटेन करने के लिए यार कब तक मैं किसी के बारे में सोचूं, तो ये चीज पुश कर देंगी। और शनिदेव आपको कुछ नहीं कहने वाले, शनिदेव तो टेस्ट कर रहे हैं आपका कि आप क्या सीख रहे हो, वो तो आपको स्कैन कर रहे हैं आपकी हर एक्टिविटी को, माइक्रो लेवल पे आप क्या सोच रहे हो, क्या चीज आपको ट्रिगर कर रही है, क्या चीज आपको दूसरी जगह लेके जा रही है, क्या चीज आप कब एथिक्स तोड़ रहे हो, कब आपको थिन लाइन है उसको क्रॉस कर रहे हो, तो ये चीजें बहुत ज्यादा आपको इम्पैक्ट करने वाली हैं। तो बेटा, भाई और बहनों मेरो, अपने आप को संभालें, अपने आप को डिग्निटी को मेंटेन करें, और जो आपका अपना रिश्ता है ना उसमें आप कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने की कोशिश करें, क्योंकि शनिदेव जब यहाँ आ जाएंगे, अगर आपने अभी से ही कुछ, मतलब देखिए ना, राहु शनि दोनों एक दूसरे के साथ नक्षत्र चेंज भी कर रहे हैं, तो हो सकता है आपके प्रारब्ध आप हील कर सको। शनि अभी आप शतभिषा नक्षत्र में है और आप डायरेक्ट हो जाएंगे, तो शनि शतभिषा नक्षत्र में, राहु के नक्षत्र में, तो हो सकता है आप अपनी रिलेशनशिप, अपनी स्पाउस के साथ रिलेशनशिप अब मेंटेन करने की कोशिश करो। इस बारे में मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको एक जिस्ट दे देता हूँ, एक आइडिया देता हूँ कि शनि और राहु यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए है। और राहु कह रहे हैं अगर आपने जुपिटर को मान लिया तो मैं तो खुद माया आपके ऊपर प्रभाव नहीं डालेगा, शनि के एथिक्स पे चल रही है, डिसिप्लिन चल गए हो गए, तो शनि हील करने की कोशिश करेंगे और आपको
अनऑर्थोडॉक्स, कुछ ऐसा जो आपने अभी तक सोचा नहीं हो, इस तरह की कोई हेल्प मिलना, इस तरह का कुछ एक्टिविटी करना जिसकी वजह से आपकी जो पर्सनल लाइफ है वो दोबारा से हील हो सके। आपने एक दूसरे के, आपका पत्नी, आपकी वाइफ कोई घर छोड़ के चली गई, तो अब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी डे बाय डे कि आप अपनी चीजों को रिकवर कर सको, पॉजिटिव कर सको। जैसे ही जुपिटर नक्षत्र चेंज करेंगे, 7th लॉर्ड नक्षत्र चेंज करेंगे, मृगशिरा नक्षत्र में चलेंगे, उसके बारे में नेक्स्ट वीक बात करूंगा और उसके पहले वीडियो भी बनाने की कोशिश करूंगा अगर मेरे को टाइम लग पाया तो, जिससे कि मैं आपको क्लैरिटी दूं। तो जैसे ही मंगल की नक्षत्र से निकल गया वो चंद्रमा की नक्षत्र में आ जाएंगे, रोहिणी नक्षत्र में आ जाएंगे, तो हीलिंग बढ़ेगी। तो 28 मार्च के बाद बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मुझे आपकी लाइफ में दिखाई दे रही है, और वो आज छोटी इवेंट, छोटे एफर्ट्स आपकी लाइफ में मेजर ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकते हैं। मैं इस चीज का हमेशा बोलता आया हूं और ये चीज एनर्जीज बना के रखी हुई है। इन द एंड ऑफ द वीक आपका कॉन्फिडेंस शेक होगा, इन द एंड ऑफ द वीक आप टॉक्सिसिटी में जा सकते हैं या फिर हीलिंग की तरफ बढ़ सकते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। आप अपने आप को एक कोना पकड़ के एक कॉर्नर पे जाके अपने आप को मंथन जरूर करेंगे कि आपकी लाइफ कहाँ रिवॉल्व कर रही है और हो क्या रहा है। समझने के लिए जुपिटर, समझने के लिए केतु, स्पिरिचुअलिटी, इन चीजों का हाथ पकड़ लें। जहां कुछ समझना है वहां भगवान का साथ समझ में आता है। ईश्वरी जब कोई साथ नहीं देता, द्रौपदी ने जब दोनों हाथ खड़े कर दिए थे तो कृष्ण ठाकुर जी आए थे उनकी साड़ी को बढ़ाने और उनकी रक्षा करने। उसी प्रकार आपको भी ठाकुर जी और क्या नाम है, कोई एस्ट्रोलॉजर, काउंसलर, हीलर, स्पिरिचुअलिटी, धर्म गुरु, इन तरह के लोग ही आपको सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि आपका 7th हाउस से रिलेटेड सारा अंडर द डोमेन ऑफ जुपिटर। ठीक है, बात करेंगे जॉब के बारे में। जॉब क्या बताते हैं, शनि देव बहुत ही क्लियर हो गए हैं, बहुत हर्डल्स थे जो 3-4 महीने, अब क्लैरिटी में आ जाएंगे। अब आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, बस आपने अपनी डेली एक्टिविटी, डेली शेड्यूल एक दिन पहले बना लो। 30 मार्च तक के लिए आपको बहुत अप्रिशिएशन मिलने वाला है, जॉब में आप अच्छा सफल होने वाले हैं, भाग्य आपको सपोर्ट करेगा, चंद्रमा आपको सपोर्ट करेगा। आपको चंद्रमा जब डिजायर पूरी होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, कोई नेटवर्क सर्कल से कोई बेनिफिट होने वाला है, बहुत अच्छी सिचुएशन बनेगी। अगर आपने कोई नेगेटिव कर्मा करा, शॉर्टकट लिया, तो आपको शनिदेव कुछ कहेंगे तो नहीं, लेकिन जैसे ही वो ट्रिगर करेंगे, डायरेक्ट मोड में आएंगे 20 अक्टूबर के बाद, 20 नवंबर के बाद, तो आपका चंद्रमा के ऊपर हिट करेंगे, पाप कर्तरी योग में बनाएंगे और डिप्रेशन देंगे, एंजाइटी देंगे, और अथॉरिटी के साथ कोई डिस्प्यूट हो सकता है, आपका कोई लॉस हो सकता है, 12th हाउस लॉस का भी है, तो जॉब लॉस भी हो सकते हैं। तो आपने डिसिप्लिन रहना है, एक दिन पहले अपना शेड्यूल बना लेना है। जितना डिसिप्लिन होकर हार्ड वर्किंग के साथ काम करोगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। कोई जब राहु क्या नाम है, मंगल ट्रिगर करेंगे कोई चीज सेम डिग्री पे आगे, तो ये आपकी लाइफ में भी, ये लव में नहीं, ये प्रोफेशनल लाइफ में भी ट्रिगर करेंगी। मतलब राहु मंगल, कोई एक्सीडेंट ना हो, गाड़ी तेज नहीं चलानी है, 2 मिनट नहीं बचाने हैं, जॉब में 2 मिनट लेट चले जाना, माफी मांग लेना बॉस से कि सर मेरे को किसी एस्ट्रोलॉजर ने कहा था कि सर गाड़ी मत चलाना तेज, और भले से 2 मिनट लेट हो जाओ, लेकिन गलती आपकी लेट हुए क्यों, जल्दी निकलो। जब आपको पता चल गया इस तरह की सिनेरियो बनेगा तो मेरे ऊपर मत डालो, ठीक है, मेरे ऊपर वो पूर्ण प्रारब्ध मत डालो, ठीक है, कार्मिक चीजें मत करो मेरे साथ। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, जल्दी निकलो, स्लोली ग्रेजुअली चलाओ, गाड़ी चलाते हो तो धीरे धीरे चलाओ, हनुमान चालीसा रिसाइट करते हुए जाओ, और आराम से अपने अथॉरिटी के साथ कोई डिस्प्यूट नहीं करना, क्योंकि पराक्रम बढ़ेगा आपका। और जैसे ही सूर्य अपने राशि से निकलेंगे, सूर्य सोचेंगे कि मैं कुछ करके दिखाऊं, मैं अपनी चीज, अपनी वॉइस रेस करूं, मैं सही गलत में आऊं, तो ये चीजें मत करना, अभी टाइम सही नहीं है। जब टाइम होगा ना मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपको अप्रिशिएशन जरूर मिलेगा। आप कंपटीशन से लड़ोगे, ऋण रोग शत्रु कम करोगे, कि लोन की तैयारी कर रहे हो वो लोन मिल सकता है, लोन उतारने की तैयारी कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आने वाले समय में, 6 महीने में, उसके बारे में ब्रीफ में बताऊंगा। लेकिन आपको बता रहा हूं कि ये हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस बता रहा है, देखिए आपका लगन का स्वामी पहुंच गया है, आपके पराक्रम में स्थान में पहुंचे हैं, कर्म का मालिक पराक्रम में चला गया, लगन का स्वामी बन जाएगा, रेट्रोगेट हो जाएगा, ज्येष्ठ नक्षत्र में जा रहा है, गंडांतर जोन में जा रहा है। तो आपके बिजनेस को लेके बहुत ज्यादा आप स्ट्रगल कर रहे हो, लेकिन आपको क्लैरिटी भी मिल रही है, आपको पता चल रहा है क्या सही है क्या गलत है, मुझे कैसे चलना है, कितनी मेहनत करनी है, कैसे टीम वर्क करना है, लीडर कैसे बनना है, क्या कम्युनिकेशन होना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके पास रिविजिट करोगे, आपके अंदर एक ना ईगो आ गई थी बीच में कि भाई सब कुछ आता है, सब कुछ हो रहा है, सब कुछ कर लेंगे, तो अब आपको दोबारा से इंप्लीमेंट करना, कोई हायर एजुकेशन की तरफ जाना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाना, उनसे गाइडेंस सीख करना आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। 9th हाउस हायर एजुकेशन को दिखाता है जुपिटर, तो जुपिटर वहां पे आपको हेल्प करेंगे, डायरेक्ट एस्पेक्ट करेंगे मरकरी को, लगन को, स्वामी को। तो आप पीछे जाओगे, दोबारा रिविजिट करोगे अपने शेड्यूल को, अपने स्ट्रेटेजीज को दोबारा से शेड्यूल करोगे, रिवाइज करोगे, जब जाके आप सेक्रीफाइस करोगे कुछ डिजायर का। आपने अनरियलिस्टिक चीजें डिजायर की थी कि ऐसा कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, ये हो जाएगा, इतने पैसे बना लेंगे, ऐसे कुछ सपोर्ट नहीं मिल पाया है, क्योंकि शनि भी वक्री,
जुपिटर की वक्री हो गए, सूर्य नीच के चल रहे थे, मरकरी कहीं ना कहीं जुपिटर के साथ ही अस्त होकर चल रहे थे, उतना इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा था। लेकिन आने वाला समय बहुत अच्छा है और ये स्टार्टिंग ऑफ द वीक ही बहुत प्यारी चल रही है। बस कोई निजी रिएक्शन नहीं करना है। रात को बिजनेस अब ऑफिस से जाओ तो लाइट वाइट बंद करके अच्छे से जाओ। कोई फायर रिलेटेड इवेंट हो सकता है, ठीक है, इन चीज़ों का ध्यान रखें। कोई चीज़ें ट्रिगर ना करें, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक कोई चीज़ खराब हो सकती है, डिस्प्यूट्स हो सकते हैं, ठीक है। फैमिली और प्रोफेशनल लाइफ में किसी को चूज करना पड़ सकता है, हो सकता है कोई बुजुर्ग है उसकी तबीयत खराब हो सकती है, हॉस्पिटल लैंड हो सकते हैं, तो पैसा खराब हो सकता है, पैसा लग सकता है। तो इस तरह की सिचुएशन बननी हो, कहीं ना कहीं लेथार्जी फील करोगे, थक जाओगे भागते भागते। तो ये सिचुएशन बनी हुई, लेकिन यू हैव टू बी कीन कि भाई मुझे अपने धर्म भी निभाने हैं, प्रारब्ध भी निभाने हैं, फैमिली भी देखनी है और प्रोफेशनल। तो यू रियली नीड टू कीप अ बैलेंस। और आपको राहु और मंगल की एनर्जी को पॉजिटिवली यूज करना है और हनुमान चालीसा रिसाइट करें। बाकी लास्ट में बताएंगे आपको इसकी क्या रेमेडी हो सकती है। स्टार्टिंग ऑफ द वीक अच्छा है, एक्सप्रेशन मिलेगा, इनोवेशन मिलेगा, क्रिएटिविटी मिलेगी, मून भी आपका सपोर्ट करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हो सकता है आप जिम जाना स्टार्ट करो, ठीक है, पॉजिटिव अगर आपका मंगल बैठा है और आपका लगन लॉर्ड बैठा है तो ऐसा हो सकता है। चंद्रमा जब लास्ट में पहुंच जाएंगे तो मून से क्या नाम है आपके 10th बैठ जाएंगे, तो हो सकता है आप काम को लेकर ज्यादा सीरियस हो जाओ, मंथन करो, फिर जाके आप इंप्लीमेंट करो। इतना शनि भी आगे चलना स्टार्ट कर देंगे, तो आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी लाइफ में आएगी फिर प्रॉस्पेरिटी। वो कब आएगी, हैप्पीनेस कब आएगी, सक्सेस कब मिलेगी, जब आप डेली शेड्यूल बनाओगे, पहले दिन एक दिन पहले ही अगले दिन का डिसिप्लिन हो जाओगे, पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस रखोगे और स्ट्रेटेजीज को क्लियर रखोगे, कम्युनिकेशन को क्लियर रखोगे। मरकरी कम्युनिकेशन का कारक है, बिजनेस का कारक है, लगन को पावर दोगे, ठीक है, और जो अनवांटेड है ना उसको कट ऑफ करोगे, लड़ाई नहीं करनी है। मंगल को पावर देनी है, राहु को पॉजिटिवली यूज करना है, ठीक है। जुपिटर लाइक फिगर की सपोर्ट लेनी है। स्टूडेंट और लक के बारे में, स्टूडेंट के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट 10th 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में बैठ गया, यानी कि आप कंपटीशन लड़ रहे हैं तो आप अच्छा पोजीशन है, कोई कहीं अपना आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अच्छा पोजीशन बना हुआ है, आप जीत जाओगे, जीतने के अच्छे पोजीशन बना हुआ है। ऋण रोग शत्रु से लड़ सकते हो आप, आपके पास अच्छी काबिलियत है, ठीक है, आप कंपटीशन से लड़ सकते हो। लेकिन अपने आप को खराब मत कर लेना बेटा, किसी और चीज़ों में मत पड़ जाना, कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़ना, लड़ाई नहीं करनी है। आपके अंदर हो सकता है आपका किसी से कोई डिस्प्यूट चल रहा हो और अब आपको मौका मिला उससे लड़ने का, लड़ना नहीं है, क्योंकि राहु मंगल वैसे भी सेम डिग्री पे आना है, तो किसी से लड़ाई फाइट नहीं करनी है, डिस्प्यूट नहीं करना है। सारा फोकस पढ़ाई पर, एग्जाम को क्रैक करने में, कॉम्पिटिशन क्रैक करने पर लगाना है। अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है, आपका स्वामी अब रेट्रोग्रेड से सीधे हो रहे हैं, तो बहुत अच्छी कॉम्बिनेशन बना हुआ है। 6 महीने आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ये समझ लीजिए। मैंने लिख दिया, बोल दिया, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, यानी स्टूडेंट को लेकर, चाहे बच्चे की पढ़ाई को लेके, कंपटीशन को लेके, एथलीट को लेके, कोई भी एथलीट हो आप, उसमें आप प्रोएक्टिव अगर रहे, आपने अपनी क्या नाम है, अपनी ऊर्जा पे काम किया, अपनी फिजिकल अपीयरेंस पे काम किया, तो आपको कंपटीशन जीतना है, और हार्ड वर्क किया डिसिप्लिन होके, तो मजा आ जाएगा, आप बहुत अच्छा राइज करोगे। बहुत अच्छा वीक बनाई दे रहा है। इन द एंड ऑफ द वीक थोड़े से स्ट्रगल पड़ सकता है, वो आप पे डिपेंड करेगा कि आपने ये 3 दिन कैसे, ये 5 दिन कैसे यूज करें, उसके ऊपर डिपेंड करेगा इस मून की कॉम्बिनेशन। लक्के और रेमेडी के बारे में बात करेंगे। देखिए जुपिटर बैठा है, मून के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके लक्ष्मी जी का श्री सूक्तम का पाठ करना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन चैंटिंग करना इस मंत्र की, ठीक है। श्री सूक्तम का पाठ करना फाइनेंशियल लेवल पे आपको सपोर्ट करेगा। दान दक्षिणा डोनेशन करना, ओल्ड एंशिएंट टेम्पल जो होता है वहां जाना, विजिट करना, गणपति बप्पा की आराधना भी कर सकते हैं, आपके लगन को स्वामी को पावर मिलेगी, ठीक है। इस तरह की एक्टिविटीज करके आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। और अपनी डिजायर्स को पूरा करना चाहते हैं, कोई प्रॉफिट मेकिंग करना चाहते हैं, देखिए स्टॉक SIP में नहीं कर रहा हूं मैं, आपको कोई भी मतलब इलीगल चीज नहीं करनी है, कोई किसी तरह की बैटिंग नहीं करनी है, कोई सट्टा वट्टा या किसी तरह का, इस तरह की चीजें नहीं करनी है, ठीक है। इस तरह का कोई सपोर्ट नहीं है, मंगल भी नीच के हैं अभी। तो मैं ये कहना चाहता हूं आप एथिक्स में चलें, ठीक है, अपने कर्मा पे डिपेंड रहें, पॉजिटिवली आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव गेन्स होंगे। अगर आपने कोई शॉर्टकट लिया तो आपको डाउनफॉल मिलना लाजमी है। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाके कृपा लेना, उनकी फूल चढ़ाना बहुत अच्छी चीज रहेगी। गणेश जी की आराधना करना बहुत अच्छा है आपके लिए। मंगल को प्रभाव बचाने के लिए राहु की डिग्री में आ रहा है, तो इसके लिए आप हनुमान चालीसा रिसाइट करें, बंदरों को गुड़ डालें, चना डालें, चमेली का दीपक जलाएं, मिठाई बांटें, मिठाई बांटने से शुभ होता है मंगल। तो इस तरह की एक्टिविटीज करने से आपकी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आएगी, अबेंडेंस आएगा, सक्सेस आएगा। आशा करते हैं वीडियो आपको समझ में आएगा। थोड़ा लंबा जरूर हो जाता है लेकिन क्लैरिटी हो जाती है, क्योंकि
जो मेरे से गाइडेंस नहीं ले सकते, एस्ट्रोलॉजर के पास नहीं जा सकते, उनके लिए तो ये काउंसलिंग है, उनके लिए तो बहुत बड़ी क्लैरिटी है। प्रिडिक्शन पे जाओगे तो डाउनफॉल देखोगे एस्ट्रोलॉजी में। अगर आप इसके ज्योतिष एक ज्योति है, ज्योति की तरह इसको लोगे ना कि एनलाइटमेंट क्या हो रहा है मेरे लाइफ में, अगर आपने ये चीज़ समझ ली बाबू तो बहुत मज़ा आ जाएगा, लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी और लाइफ में मिलेगी एक नेक्स्ट लेवल की हाइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नमस्ते, राधे राधे।